अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम क़ारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश खुर्रम होंगे। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी वीडियो को रिस्पॉन्स दिया और लाइक भी किया और शेयर भी किया। आपकी परेशानी को देखकर मैंने आज एक नया नुस्ख़ा आपको बताना है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, आज आपको आंतों की कमज़ोरी के मुतालिक बताएंगे। आंतों की कमज़ोरी से बहुत नुकसान होता है। शिद्दत से गैस होता है, तकलीफ़ होती है, बार बार पखाना आता है। कोई चीज़ जब खाएंगे वह हाज़मा सही नहीं होगा तो मैदे के अंदर तकलीफ़ होगी और दर्द होगा। ये तमाम मसाइल आंतों की कमज़ोरी की वजह से होते हैं। तो आंतों की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन और कामयाब इलाज आपको आज देंगे। जिस आदमी की आंतें ठीक ना हों उसके मैदा कमज़ोर होता है, तबख़ीर पैदा होती है, गैस हो जाता है। इस गैस की वजह से सर के ऊपर बोझल सा महसूस होता है और सर में दर्द भी महसूस होता है और पट्ठों का छिकाव भी होता है। इस गैस की वजह से साथ पेशाब की तकलीफ़ भी होती है। गैस की वजह से ये आंतें अगर ताकतवर होंगी, आपका मैदा सही काम करेगा तो फिर आप सेहतमंद होंगे और आप चुस्त चालाक होंगे। अक्सर दोस्त ये शिकायत करते हैं, जब भी हम खाना या कोई चीज़ खाते हैं, खाने के फ़ौरन बाद हमें वाशरूम जाना पड़ता है। ये आंतों की शदीद कमज़ोरी है, इससे नज़र का भी नुकसान होता है। असल वजूहात इसकी क्या हैं कि हम लोग खाने को चबाते नहीं हैं। जब हम दांतों का काम मैदे से लेना शुरू कर देंगे तो हमारा मैदा, हमारी आंतें कमज़ोर होंगी। मेरे मोहतरम, मेरी दरख्वास्त है कि आप खाना चबा कर खाएँ। इतना चबाएँ कि आपका खाना मुंह के अंदर हल हो जाए। जब मैदे के अंदर जाए तो उसको कोई परेशानी ना हो। हमारे यहाँ तो अक्सर दोस्त खाना चबाते ही नहीं हैं, बस बग़ैर चबाए खाना निगलने की कोशिश करते हैं। खाना खाने के मुत्तसिल बाद फिर पानी बहुत पीते हैं। ऐसे दोस्तों के मैदे कमज़ोर होते हैं और आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं। और जब आप खाना नहीं चबाएंगे तो मैदे के अंदर खुश्की होगी। जब खुश्की होगी तो फिर गैस होगा। गैस होगा तो सर में दर्द होगा और नज़र की कमज़ोरी होगी। जिस्म के अंदर चुस्ती ख़त्म हो जाएगी, थकावट होगी, आपके पट्ठे कमज़ोर होंगे। आप मेहरबानी करके दांतों का काम दांतों से लें और मैदे का काम मैदे से लें और खाना खाने से आधा घंटा 15 मिनट पहले पानी पी लें। उसके बाद खाने को मुकम्मल चबाएं और चबाने के साथ जब खाना आपका मुकम्मल हो जाए फ़ौरन पानी मत पिएं। कम से कम आप 1 घंटा या 2 घंटे के बाद पानी पिएं तो इंशाअल्लाह आपका मैदा ठीक हो जाएगा। और कोशिश करें ज़्यादा ठंडे पानी से भी परहेज़ करें और कोल्ड ड्रिंक, जूस वग़ैरह भी इस्तेमाल ना करें अगर आपकी आंतें कमज़ोर हैं। अब आपको मुख्तसर और कामयाब फार्मूला मैंने बताना है। सबसे पहले ये देसी मुर्गियाँ जो मिलती हैं बाज़ार से,
किसी मुर्गी वाले से आप बात करके, जब देसी मुर्गी की छट्टी है, छट्टी के ऊपर एक पर्दा होता है, उस पर्दे को वो उतारते हैं। सबसे पहले वो छट्टी को साफ़ करते हैं, उससे भूसा वगैरह निकाल के पानी से साफ़ कर लेते हैं। फिर वो पर्दा खींच के एक तरफ फेंक देते हैं। वही पर्दा किसी मुर्गी वाले से राब्ता करके उनको बोलें वो रखते जाएं, वो खुश्क हो जाए। जब वो खुश्क हो जाएगा, वही पर्दे आप ले लें। वो आपके 50 ग्राम हों तो मीठा सोडा, जिसे सोडा बाइकार्ब कहते हैं, ये भी 50 ग्राम हो। दोनों हम वज़न हों, इनको मिक्स करके पाउडर बना लें। 500 मिलीग्राम कैप्सूल भर लें। सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करने से चंद दिन के अंदर आंतें ताकतवर हो जाएंगी और बार बार पखाना आना बंद हो जाएगा। गैस ख़त्म होगा, कब्ज़ भी ख़त्म होगी, आपका मैदा ताकतवर होगा और आपकी आंतें भी ताकतवर हो जाएंगी और खुश्की भी ख़त्म हो जाएगी और आपके सर का दर्द भी मुकम्मल ख़त्म होगा। ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।